he has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. गांधी एक हाथ में संविधान दूसरे में मनुस्मृति लेके बात कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का हर दाव उल्टा पड़ रहा है। मनुस्मृति दिखाने का मुख्य उद्देश्य उनका यह है कि हिंदुओं को वो जाति के आधार पर, ये पुरानी परंपरा को एक जातीय रंग दिया जाए किसी तरीके से। मुख्य उद्देश्य उनका वही है, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की हिंदू आबादी अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। उनको हर सच्चाई से वो अवगत है। ये सोचते हैं कि उनको डिवाइड करके उसका फ़ायदा उठाया जाए और उसी आधार पर ये अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हिंदू इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। सबको पता है कि समस्त हिंदुत्व जो है एक साथ है, एक मुट्ठी के एक बैनर के नीचे है। और यही कारण है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और बार बार बहुमत आ रही है। वो तो हिंदू को हिंसक भी कहते हैं। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। ये हिंदू हमेशा शांतिप्रिय कौम रहा। इसका सीधा उदाहरण आप ले लें कि राम मंदिर के निर्माण में 500 साल लगा। क्यों लगा? क्योंकि सिविलियन तरीके से, कानूनन तरीके से उसे हासिल करना था। नहीं तो 100 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, 100 करोड़ हिंदू आबादी वाला देश अपने आराध्य का मंदिर लेने के लिए कभी भी अगर चाहता, तो अगर कोई मुस्लिम कंट्री में तो आप छोटे मोटे चीज़ के लिए तो देख लियो, वो गोली और बंदूक चलाने लगते हैं। कौन सा हमारा हिंदू समाज गोली चला रहा था? बल्कि गोली खाया राम मंदिर निर्माण के लिए। कभी लोगों को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया। तभी तो इतनी बड़ी आबादी हिंदू के रहने के बावजूद भी राम मंदिर के निर्माण में 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। लेकिन हिंदुओं ने उसको भी बर्दाश्त किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने राम मंदिर को प्राप्त किया और पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो इसलिए हिंदू का आप उग्र नहीं कह सकते हैं। और किसी मुल्क में अगर ये कोई मामला होता, उनसे धर्म से संबंधित कोई मामला होता, और आप देख भी रहे हैं उनकी तो थोड़ी सी आबादी कहीं ज़्यादा हो जाती है तो आप दूसरे कौम को किसी को रहना मुश्किल हो जाता है। आप बांग्लादेश में इसका उदाहरण दे सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदू आबादी कैसे, हिंदू सिख की आबादी कैसे इतनी कम हो गई। अफगानिस्तान में कहाँ हिंदू सिख कहाँ गए। दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में 33% आबादी थी हिंदुओं की, आज घट के 8% कैसे हो गए। तो जो लोग जोर जबरदस्ती के साथ अपने धर्म का काम करते रहे हैं वो इनके लिए ठीक है। और हिंदुओं ने तो कभी जोर जबरदस्ती करके अपने मंदिर का निर्माण नहीं किया। उसे एक सिविलियन तरीके से मुकदमा लड़कर और तब पूरे प्रमाण के साथ उस मंदिर को प्राप्त किया। सर क्या कहेंगे, लगातार हिंदू पे ही टारगेट होता है विपक्ष के द्वारा? ये तो कांग्रेस की पहले से परंपरा रही है कि हिंदू को टारगेट किया जाए। और ये राजीव गांधी के किसी भी काम से हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। हिंदू एकत्रित है, एक साथ है। और दूसरा चीज़ है कि वो कुछ दिन के बाद वो तो नौटंकी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि हिंदू वोट के लिए वो रामायण और महाभारत का भी पुस्तक लेके चलेंगे और वो संविधान लेकर चल रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान में ये कहाँ लिखा था कि एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाए। 3 तलाक का जहाँ तक मुद्दा है तो वो हमारे संविधान तो इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान कोई देश में सरिया कानून, ये लोग तो इनका बस चले तो ये तो देश में सरिया कानून लगा दें। तो सरिया कानून तो हमारे देश में लागू है नहीं। संविधान का छेड़छाड़ भी तो यही लोग किए ना, सबसे ज़्यादा पार्टी के ही लोग किए ना। वो जो भी आज तक जो संविधान में जो बाला साहब जी जो नहीं बना लिखे, वो भी छेड़छाड़ करने के बाद ही किए ना। जितना भी सरिया कानून से जो भी कानून है, जो मुस्लिम का जो भी कानून है, वो सब तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी ना, या फिर इंदिरा गांधी हो या फिर साहवानों केस में संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय साहवानों के फेवर में दिया तो फिर आपने एक संविधान को बदलने के लिए उसे पार्लियामेंट से उसका कानून को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने का काम किया राजीव गांधी की सरकार ने। तो संविधान के साथ तो खुला उल्लंघन उन्होंने किया, इमरजेंसी उन्होंने लगाई। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक कितनी सरकारों, कहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया, किस राज्य में लगाया?
11 साल उनके शासनकाल का होने जा रहा है। किस राज्य को उन्होंने जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन के रूप में ढकेला है? और कांग्रेस की सरकारों ने कितना राष्ट्रपति शासन लगाया है? इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार को देख लीजिए। एक साथ उन्होंने 4 सरकारों को भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो ये सब संविधान के बारे में बोलते तो लोगों को ये पचता नहीं है। ये खुद अपना जो है लेके घूमते रहे संविधान, लेकिन देश की जनता को पता है कि संविधान के साथ अगर किसी ने मखौल उड़ाने का काम किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री द्वारा मनमोहन सिंह के द्वारा लिए गए निर्णय को प्रेस और मीडिया के सामने फाड़ कर फेंकने वाले संविधान की बात कर रहे हैं। तो ये देश की जनता अच्छी भलीभांति जानती है। इसलिए ये जो भी दाव राहुल गांधी जी चल रही है, ये सब जो है उनके मुंह के भर गिरने जा रहा है।